दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री। ये दुनिया रहस्य से भरा हुआ है, जिनमें से ज़्यादातर रहस्य का हकीकत हम 21st सेंचुरी में भी ढूंढ नहीं पाए। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे रहस्यमय जगह कौन सा है, तो हमारे दिमाग में एक नाम जरूर आएगा, और वो है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन राज करते थे। उस समय इजिप्शियन बहुत से कलाकृतियों का निर्माण किए थे, जिनमें से सबसे मशहूर जो है वो है पिरामिड। इजिप्शियन ने पिरामिड से जुड़ी बहुत सारे रहस्य को पीछे छोड़ के गया है। पिरामिड से जुड़ी सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आज से करीब 4000 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन्स के बगैर कैसे ये सब बनाए अपने हाथों से। क्या ये वो लोग खुद से बनाए या फिर कोई और रीज़न था। रीज़न मतलब एलियंस सच में आते थे तब पृथ्वी में, और वो ही ये सब बना के गए। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश भी किया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इसका मिस्ट्री सही से सॉल्व नहीं कर पाए। पिरामिड्स लाइमस्टोन के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक से बनते थे। पिरामिड्स के इतने सारे ब्लॉक्स, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स ये कहाँ से लाए और कैसे इतनी बारीकी से इनको अलाइन किया, जो कहीं हजारों सालों के बाद भी ऐसे अटूट है। ऐसा क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। एक पिरामिड में कम से कम 23 लाख लाइमस्टोन का यूज़ हुआ है, जिसका सिर्फ एक ही स्टोन का वज़न है करीब 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बिना किसी क्रेन के मदद से इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि पिरामिड तक एक स्लोप बनाया जाता था, और इसी स्लोप के ऊपर वर्कर्स स्टोन को रस्सी से खींच के ऊपर लाते थे। लेकिन इतने बड़े ब्लॉक्स को खींच के लाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इतने सारे स्टोन को अलाइन कैसे किए, और भी ये क्वेश्चन दिमाग में रह ही जाता है, और हम ढूंढ भी नहीं पाए आज तक। और भी हैरानी की बात यह है कि अगर हम रात को पिरामिड्स को देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि आसमान के कोई 3 तारों के साथ अलाइन कर रहा है ये पिरामिड। इन तारों को एक शायद ओरायन बेल्ट बोलते हैं। इन पिरामिड का पोजीशन बिल्कुल इन तारों के साथ मिलता है। इस इम्पॉसिबल सी चीज़ को देखकर बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत से रिसर्चर्स ये मानते हैं कि उस समय एलियंस धरती में आए थे और अपने साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी साथ लाए थे, जिसके मदद से ये पिरामिड बनाया गया था। और ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स का इन तारों के साथ कुछ तो संबंध है। हो सकता है कि एलियंस इन्हीं तारों में से किसी तारों में रहते हैं, और इजिप्शियन उनके साथ अपने कनेक्शन, अपने कम्युनिकेशन को दिखाने के लिए वो ये पिरामिड बनाए थे। लेकिन एलियंस का मौजूदगी आज तक प्रमाणित नहीं हुई। असल में इतनी भारी स्टोन का इतनी बारीकी से अलाइनमेंट हमें मजबूर कर देता है एलियन की थ्योरी पे विश्वास करने पे। क्यों पिरामिड बनाया गया था? कोई ठोस प्रमाण ना होने के चलते आज तक ये माना गया है कि उस समय के राजा और रानी को कब्रों के अंदर प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था ये पिरामिड्स। मतलब इसको मकबरा जैसा यूज़ किया जाता था। अगर मकबरा जैसा ही यूज़ किया जाता था, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो इस थियोरी को भी नकारता है, क्योंकि आज तक पिरामिड के अंदर एक भी मम्मीस या फिर राजा रानी का सब मिला ही नहीं है। तो पिरामिड बनाया ही क्यों गया था? असल में बहुत से रिसर्चर्स ये मानते हैं कि पिरामिड पावर हाउस के तौर पर भी यूज़ किया जाता था, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता था। अब हमको पता है कि 20वीं सदी में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, जो पिरामिड के अंदर ऐसे चीज़ पाए गए हैं, ऐसे बहुत से प्रमाण पाया गया है, जिसके कारण ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि पिरामिड से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता था। मतलब उस समय आज से करीब 4000 साल पहले
इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया था। हो सकता है कि आज हम जितने एडवांस हैं उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस इंसान तब थे। पिरामिड में कुछ मूर्ति में ऐसी तरह की गोल्ड प्लेटिंग है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जो हमें मजबूर कर देता है सोचने पे, विश्वास करने पे कि तब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता था और पिरामिड से ही होता था। पिरामिड के अंदर आज तक बहुत से टनल और चेम्बर्स का खोज किया गया है, और इस टनल और चेम्बर के दीवार पर डोलामाइट के परत चढ़ा हुआ रहता है। इन टनल्स और चेम्बर में बहुत सारे ग्रेनाइट स्टोन भी मिला है जो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है। ग्रेनाइट स्टोन बहुत सारे मेटल्स और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ होता है। रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि असल में ग्रेनाइट स्टोन पिरामिड के अंदर का एयर को आयोनाइज कर देते हैं, मतलब उस एयर को पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ देते हैं, और जो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और आज तक करीब 20 से भी ज़्यादा ग्रेनाइट बॉक्स मिला है जिसका वज़न करीब 1 लाख किलो का है। मॉडर्न रिसर्चर्स इसे एक कैपेसिटर बताते हैं जो इन पिरामिड के इलेक्ट्रिक सर्किट का चार्ज को स्टोर करके रखते थे। किसी भी पावर प्लांट को बाहर से एक एनर्जी सोर्स का ज़रूरत होता है, और शायद इसीलिए तब पिरामिड्स को अंडरग्राउंड नदी के ऊपर बनाया गया था। पिरामिड्स के ऊपर खोज अभी भी जारी है, अभी भी स्टडी चल रहा है। मैं जो ये अभी तक आप लोगों को बताया, आपके सामने ये सब लाया, ये सब मेरा इंटरनेट रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। हो सकता है मैं 100% श्योर या फिर 100% करेक्ट ना भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।